मैं ज़रा लाइव कर लूँ, उसके बाद आता हूँ। अबे इधर से लेके जाना तार यार, तेरी ऐसी की तैसी, इधर से लेके जाना बेटा। ये निकाल यहाँ से तार, इधर से खोल और यहाँ पे लेकर आ, उसके बाद वहाँ पे कर। अभी गर्मियाँ आ जाएंगी, ऊपर बैठ के करना है मैंने, हैं? और भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। इफ़ी भाई ऑफिशियल में करेंगे खुशामदीद। और कल के बाद से जो मामलात हैं इस वक्त, यकीनन स्टोरीज़ का अब टाइम है। और हर खिलाड़ी की अपनी एक स्टोरी है इसके अंदर। मगर इस स्टोरी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो संजू सैमसन है। आज केरला जब वो पहुँचे, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ उनका। तिरुवंतनापुरम नाम है ना उस जगह का। पहुँचे तो बड़ा इस्तकबाल हुआ। उनके जो वालिद हैं कांस्टेबल थे पुलिस के अंदर, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने भी बताया कि संजू क्या सोचता था, क्या करना चाहता था। और संजू ने ये भी बताया कि जो सबसे अहम मोटी बात थी वो यही थी कि यार, ये तो हमें भी पता था कि संजू सैमसन जो है जनाब, वो न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद जो है ना, उसका लग नहीं रहा था कि शायद वो वर्ल्ड कप खेलेगा। आप एक ऐसा खिलाड़ी जो स्क्वाड के अंदर हो, और स्क्वाड के अंदर होने के बावजूद भी उसको इस बात का यकीन ना हो कि वो खेलेगा, और इस बात का तो किसी को भी यकीन नहीं था। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये समझते होंगे, बल्कि यार टैलेंट पे तो उसकी कोई, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि यार उमर अकमल एक टैलेंट था पाकिस्तान का, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट पाकिस्तान का। मगर वक्त के साथ साथ उसके अपने आप को घुन लगता गया। 2019 में ख्याल में उनका आखिरी पाकिस्तान के खिलाफ था, जहाँ पे वो श्रीलंका के खिलाफ खेले थे। पाकिस्तान वो सीरीज़ वाइट वॉश हो गई थी, श्रीलंका ने वाइट वॉश कर दिया था। सरफराज अहमद कप्तान थे, और उसके बाद सरफराज भी चले गए, अहमद शहजाद भी चले गए, ख़ास तौर पे उमर अकमल बड़ा टैलेंट यार। और उसका भी यही था कि यार जब वो खेलता था तो आपको इस बात का होता था कि यार कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करेगा। इसी तरह संजू सैमसन ने 2015 से लेके, मुझे याद है कि यार गाए बगाए जब जब टीम का अनाउंसमेंट होता था, इंडियन टीम का, तो हम यही कहते थे कि यार संजू के इतने रन आए हुए हैं, संजू के इतने रन आए हुए हैं। कहीं ना कहीं बात होती थी और यकीनन सभी लोग बात करते थे। मगर यार जो ड्रीम रन उसने लिया है, वो यकीनन 2024 वो घर पे बैठ के देख रहा होगा। हाँ, 2024 घर बैठ के देख रहा होगा यार। और उसको जस्टिस मिलेगा, ये रोहित शर्मा ने कहा था। उसके साथ जस्टिस होगा, ये रोहित शर्मा ने कहा था। रोहित शर्मा ने उसको ये कहा था कि तुझे भी मौका मिलेगा, तेरे दिन भी आएंगे, तेरा भी टाइम आएगा। और वो टाइम ऐसा आया कि यार उसके बाद टाइम ही नहीं है। उसकी समझ में नहीं आ रहा, वो नाचे गाए उड़ जाए ठीक है। और उसकी शक्ल पे एक मासूमियत सी होती है ना हर दफ़ा। आपने देखा होगा, मैच की पोजीशन कुछ भी हो, मैच कितना भी इंटेंस हो, मैं इवन आईपीएल के मैचेस जो संजू जिसमें कप्तानी करते रहे राजस्थान रॉयल के लिए, मैंने कई मैचेस में ऐसा भी देखा जब वो रनअप रहे, जब भी लगा उनकी शक्ल पे कहीं परेशानी नज़र नहीं आई, कहीं प्रेशर नज़र नहीं आया, कहीं उकताहट, कहीं उलझन, कोई एग्रेसिव नज़र नहीं आया, कोई एटीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आया। जैसा है वैसा ही बिल्कुल ही साइलेंट पोजीशन में वो हमेशा से नज़र आए। और यकीनन इस वर्ल्ड कप के अंदर जिस अंदाज से उन्होंने अपनी टीम के लिए बेजा रन्स मारे हैं यार, और 2 मौके तो ऐसे थे, मैं पहले भी कह चुका, मुझे बड़ा अफसोस था। मैं चाहता था कि यार 100 तो वो मारे। और फाइनल में भी मौका मिला, सेमीफाइनल में भी मौका था, उसके बाद सेमीफाइनल में तो बहुत बड़ा मौका था यार। मतलब यार वो तो मैंने तो इवन वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में भी ट्विटर पे लिखा था लोडिंग, क्योंकि मैं चाहता था 100 करे। अच्छा, फिर उसमें वानखेड़े वाले में तो बिल्कुल ही मतलब यकीन था कि यार या तो 100 हो जाएंगे, और कल भी इस बात का यकीन था कि हो जाएंगे। पता नहीं क्या है इसका यार, इसने जो किया बेहतर किया, इसने जो किया परफेक्ट किया, इसने जो किया उससे टीम जीती। और अब टीम जीतने के बाद 95% लोग जो है ना इस सक्सेस के अंदर, इंडिया की इस वर्ल्ड कप की सक्सेस में, आखिरी 4 मैचेस में 3 मैचेस में बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होना एक बड़ा ऑनर तो होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। मगर यार उसकी अपनी फीलिंग क्या होंगी का, जब वो अपने थोड़े से टाइम को पीछे देखता होगा, 2 साल पहले 2 साल पहले ही पीछे जाके देखता होगा, तो किस कदर अपने आप को शैटर, जो उसने कहा ना कि यार जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज थी, उसके बाद जो थे मेरे जो जज्बात थे वो बिल्कुल ही शैटर हो गए थे, तितर बितर हो गया था ना, अपने अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहा था। यकीनन उसका हार्डवर्क, अब लोग कहते तो है ना कि यार संजू ने हार्डवर्क किया, मगर उसके हार्डवर्क के पीछे उसकी क्या फीलिंग होगी कोई खिलाड़ी जानता है। कम बोलता है, मजबूत बोलता है, और जब खेलता है तो उसके खेल की पजीराई यकीनन उसकी दाद देने वाले लोग होते हैं। मैंने वो केरला के अगेंस्ट जो उसने 100 मारा था, टीम मैच भी जिताया था, वो देखने वाला
100 है वो भी मैंने देखा था मैच वो। और उसके बाद अब तो तकरीबन 6 महीने पुरानी बात हो गई है, मगर ये कि यार फिर भी उसकी जो स्टोरी है वो यकीनन कहीं ना कहीं आपके दिल पसीज जाता है ना जब आप पढ़ते हैं, जब आपने देखा हुआ है ऑलरेडी इसको। शिवम दुबे हैं, 2 वर्ल्ड कप के मजे ले चुके हैं। दूसरा वर्ल्ड कप था उनका 2024, वो एशिया कप में वो रहे विनिंग टीम में टीम इंडिया के साथ। तो उन्होंने तो सक्सेस बहुत सारी देखी, उन्होंने फ्रेशर भी बहुत सारे देखे, फिर भी जो था वो टीम के साथ साथ चलते रहे। और अब T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी जो है वो पजीराई की जा रही है। हार्दिक पांड्या आपने देख लिया होगा, उनकी समझ में नहीं आता वो 2024 पे डांस करें, ठीक है, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पे डांस करें, एशिया कप पे डांस, उनकी समझ में नहीं आता। वो अपनी मस्ती में आप होते हैं बिल्कुल ही। वो कल स्टेडियम के अंदर जिस अंदाज से वो डांस कर रहे थे, उसको देखकर ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यार शायद वो अब उस सेलिब्रेशन से बाहर आ चुके हैं। अब वो कहते हैं कि यार जो भी कुछ हो जाए वो सेलिब्रेशन है, तो वो अपने अंदाज से सेलिब्रेशन कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा डेफिनेटली उनके लिए बड़ा मौका था ये T20 वर्ल्ड कप जीतना। ईशान किशन उनके लिए बहुत बड़ा मौका था यार, जो लोग यकीनन इसके अंदर शामिल नहीं रहे, तो जो सक्सेस मिली है तो उनके लिए बहुत बड़ा था। बहरहाल इंडिया ने ये मैच बिल्कुल ही फाइनल को तो वन साइडेड ही कर दिया था। मैं ऑलरेडी लाइव था, कल मैं रात में नहीं कर सका FIBA ऑफिशियल के ऊपर। तो लोगों ने लिखा कि भाई रात में इंतज़ार कर रहे थे, अबे दिनों रात आवाज़ की बत्ती बन जाती है, और मैं अपने पेस के ऊपर करता हूँ। मैं आपको आराम से करने वाला तो काम है नहीं, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार जब बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाऊँगा ना, बिल्कुल ही सेट हो जाएगा आदमी, बिल्कुल ही दिमाग सुकून में आ जाएगा तो आदमी कर लेगा। तो न्यूजीलैंड ने तो जो किया उसके बाद लोग शर्मिंदा है, न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने वाले बगले झाँक रहे हैं एक दूसरे की, इल्ज़ामात लगा रहे हैं न्यूजीलैंड के ऊपर। अब कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड भी चोक कर गया। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं, न्यूजीलैंड चोक कर गया, साउथ अफ्रीका चोक कर गया, ठीक है, लाइट बंद हुई थी तो पिच चेंज कर दी। अबे कमाल है तुम्हारा यार, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कुल तो सीधी होनी चाहिए ना यार। संजू सैमसन को क्रेडिट देते हुए शर्म आती है। ईशान किशन का ये पूरा वर्ल्ड कप 1.5 साल के बाद वो बच्चा टीम के अंदर आया। आप सोचें 1.5 साल के बाद वो टीम में आया था न्यूजीलैंड सीरीज़ के ऊपर, और उसके बाद नॉन स्टॉप खेला है वो। और फाइनल तक में आपने देख लिया होगा 95 रन की 110 रन 110 रन की पार्टनरशिप। अबे मारा है उसने पकड़ के, धोया है उसने पकड़ के, 4 छक्के मारे हैं उसने भाई, 4 छक्के उसने मारे हैं, 3 छक्के अभिषेक ने मारे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट कम से कम पिच सीधा था, फ्लैट था, छक्के पड़ रहे थे, चौके पड़ रहे थे, वो कुछ भी है वो मार रहे थे। वो AI नहीं लगाई हुई थी, AI की चिप नहीं लगी हुई थी उनके बल्ले पे, बॉल आई छक्का, बल्ले पे बॉल आई चौका, उनकी बॉल से उनके बैट पे लग के बॉल खड़ी हुई, कैच छूट जाएगा। अभी ये वाला गेम थोड़ी चल, इतना भी कोई मतलब गेम नहीं चल रहा था कि यार आदमी जिसके ऊपर ईशान किशन की कर दे आदमी यार, कि यार क्या ज़बरदस्त इसने अपना कमबैक किया है कि वर्ल्ड कप के अंदर भी वो जो है ना कामयाब रहा, वर्ल्ड कप तक कामयाब है। ये तो आप बता सकते हैं ना यार। जबकि अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल सारे मज़े ले चुके हैं, पुराने मज़े भी ले चुके हैं, प्रेशर गेम में खेल चुके हैं। कल भी आपने देखा होगा अक्षर पटेल को टाइमली उन्होंने विकेट ले लिए, टाइमली विकेट ले लिए उन्होंने। भले बॉल सीधा आ रहा था, भले छक्का आ रहा था, कुछ आ रहा था यार, मुझे नहीं पता, उसने बोल्ड मारे, ठीक है, उसने 2 विकेट ली, उसने काम उतारा वहाँ पे, ठीक है। ईशान किशन कल अक्षर पटेल की जो है वो कहानियाँ पूरी कर रहे थे। कहानियाँ मतलब ये कि उनके जितने कैचेज अक्षर पटेल ने पकड़े थे वो भी शायद कैच कल भी उन्होंने 3 का ईशान किशन ने ज़बरदस्त कैच लिए, तिलक वर्मा ने भी कल बाउंड्री के ऊपर कैच लिया। तो टोटल एक टीम एफर्ट आपको नजर आई। और कुछ लोगों ने मुझे लिख के भेजा था भाई सूर्या ने इसमें कुछ नहीं किया। भाई सूर्या ने पहला वाला मैच बचाया है तुम लोगों का, अमेरिका के खिलाफ वाला। उस दिन अगर वो खड़ा ना होता तो 165 ना बनते इंडिया के। तो वहाँ पे सूर्य कुमार यादव पूरी टीम गिर गई थी और सूर्य कुमार अकेले लगे हुए थे अक्षर पटेल के साथ। अक्षर पटेल वहाँ पे भी थे। ये आदमी ऐसा नहीं है कि ये आदमी अगर मैच हुआ है कोई तो उसके अंदर इसका कुछ भी ना हो, कुछ नहीं तो फील्डिंग में होगा, कुछ नहीं तो बॉलिंग में होगा, नहीं तो बैटिंग के अंदर होगा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 31 बॉल 47 आई थिंक शायद 41 या 47 ऐसे ही रन से इसके जो मुझे याद आ रहा है। विराट कोहली के साथ मिलकर इसकी एक पार्टनरशिप लगी थी भाई। तो वहाँ 3 आउट थे, 41 फॉर 3, और उसके बाद पटेल साहब खड़े हो गए थे और पटेल साहब ने एक पार्टनरशिप विराट कोहली के साथ लगाई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पटेल हर जगह पर है साला, कहीं ना कहीं अपने आप को किसी ना किसी परफॉर्मेंस से, नहीं तो वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ कैचेस से उसने 2 कैचेस ऐसे खतरनाक वाले ले लिए, वो देखते रह गई। तो अब जब अगर परफॉर्मेंस है तो फिर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। सेंटनर ने खुद एक्सेप्ट किया है
कि यार जो पावर प्ले के रन से 6 ओवर में 92 रन मार लो तुम, 92 रन किसने मना किया? तुम्हारे पास भी बैट था, तुम्हारे पास भी बल्लेबाज से, तुम्हें मारने को तो मना नहीं कर रहा था ना, मार लेते तुम भी यार। ठीक है, वो नहीं लगे, ठीक है, वो नहीं लगे तो न्यूजीलैंड चोक कर गया। भाई ये न्यूजीलैंड का मसला है, चोक करे, स्ट्रोक करे, कुछ भी करे, बैन स्ट्रोक करे, भले तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूंगा, ठीक है। न्यूजीलैंड चोक कर गया, उस पर भी तुम्हें टेंशन है। न्यूजीलैंड फाइनल में चोक करता है, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में चोक करता है। तुम क्या करते हो? तुम क्या सिर्फ देखने के लिए बैठे हो क्या उनके, कौन चोक कर रहा है कौन चोक नहीं कर रहा? कमाल है। वेस्ट इंडीज से हार जाए, इंग्लैंड से हार जाए, न्यूजीलैंड से हार जाए, अबे तो तुम ये तय कर लो कि तुम्हारी टीम कौन सी है, मुझे ये बता दो आज। मुझे भी तो पता चले ना, ये टीम है तुम्हारी, ये खिलाड़ी है, ठीक है। अच्छा, आज आईसीसी ने भी अपना जो है टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस की, बड़ी खुशी हुई मुझे यार। और साहिदादा फरहान की मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे खुशी हुई, उसकी वजह ये है कि इस बच्चे के लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई है। मतलब जो खिलाड़ी डिजर्विंग है, जो जो होना चाहिए ना आपकी प्लेइंग स्क्वाड के अंदर, भले उसको मौका लगे ना लगे, मगर आपके स्क्वाड में होना चाहिए। उसमें साहिदादा फरहान भी है। हमने बहुत आवाज़ उठाई है इसके ऊपर, हमेशा बात करी है साहिदादा फरहान की। उसको बड़ा बदकिस्मत रहा कि यार उसकी टीम जो है वो सुपर 8 से आगे नहीं गई, सेमीफाइनल में जाती तो हो सकता है 1-2 इनिंग खेलकर और वो कुछ कर लेता, कोई भरोसा नहीं है। उसको श्रीलंका मिली, उसने श्रीलंका पे 100 मार दिए। उसको नबीबिया मिली, उसने नबीबिया पे 100 मार दिए। मुझे बताओ, 102 तो मार दिए ना उसने यार। अब श्रीलंका है, नबीबिया है, तो उसमें साहिदादा फरहान का क्या ताल्लुक है? आईसीसी का गिरेबान पकड़ो, उनको बोलो कि यार साहिदादा फरहान को 2 टीमें क्यों दी? उसने यूएसए पे 50 मारे, उसने इंग्लैंड पे 50 मारे, मतलब क्या है? मतलब जहां तक उसकी टीम गई वहां तक वो गया। उसने अपनी परफॉर्मेंस से 2 तो मैन ऑफ द मैच लेके दिए आपको यार। तो साहिदादा फरहान को अगर देखा जाए तो उसने तमाम टीम्स के अगेंस्ट, मुझे बड़ा अफसोस था कि यार इंडिया के अगेंस्ट आउट हो गया था, हार्दिक पांड्या ने उसको आउट कर दिया था। लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच खड़ा हो गया था उसका, गलत बॉल को उसने जो है वो चेस करने चले गए, ऊपर से मारने के चक्करों में थे, नहीं खड़ी हो गई बॉल यार। तो उसकी बैटिंग के ऊपर मुझे कोई वो नहीं है कि यार वो बड़ी टीम के खिलाफ नहीं मार रहा, उसको जो टीम मिलेगी मार देगा वो, जो टीम मिलेगी मार देगा, मैं बता रहा हूँ। ये उसके साथ ये वाला ताल्लुक नहीं रखता मैं साहिदादा फरहान के साथ कि उसको नहीं खेल सकता, उसको नहीं खेल सकता। पूरी क्रिकेट है उसके पास, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है बस, और कुछ भी नहीं यार। आप उसको कॉन्फिडेंस देंगे, उसके बाद गेम है वो, मैं फर्स्ट क्लास भी देख चुका हूँ उसका, लिस्ट भी देख चुका हूँ उसका, नेशनल T20 की परफॉर्मेंसेस भी उसकी देख चुका हूँ। ऐसे ही उसके बारे में बात नहीं की जा रही थी, किसी का बेटा या मेरा दोस्त नहीं है कि मैं साहिदादा फरहान की वाह करता, बेकारी में वाह करता रहा हूँ मैं, या मैं किसी की हार के अंदर साहिदादा फरहान की तारीफ कर रहा हूँ, नहीं। वो मेरिट पे है, आपके पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट खेलने के मेरिट पर है वो। अब जाके बांग्लादेश में डेब्यू करेगा वो अपना ओडीआईस का। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश गई है 3 ओडीआई सीरीज खेलने के लिए, उसमें डेब्यू करेगा वो। काफ़ी लेट डेब्यू करेगा, कम से कम 5 साल लेट है वो अपने इस ओडीआई के डेब्यू में। शायद वो 5 साल पहले डेब्यू कर चुका होता तीनों फॉर्मेट में, तो शायद वो मुख्तलिफ होता और डिफरेंट होता, कॉन्फिडेंस आ चुका होता, खेल चुका होता दुनिया भर की टीम्स के साथ। तो ये मैं कहूँ कि यार इंडिया ने जो है वो वन साइडेड खेला, इसमें न्यूजीलैंड का कसूर है। न्यूजीलैंड ने क्यों ऐसा खेला? नहीं यार, आउटप्लेड कर दिया, हाँ आउटप्लेड कर दिया। जो बॉलिंग न्यूजीलैंड ने करी, क्या नाम है, जैकब डफी, अबे कहाँ से पकड़ के ले आए थे जैकब डफी तुम? ठीक है, ये खेल नहीं रहा है, इसको खिला लिया। फर्गसन पूरे टूर्नामेंट में अच्छा था, अहमदाबाद में ठुक गया। मैट हेनरी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, अहमदाबाद में ठुक गया। तो यार ये इनसे पूछो ना क्यों पिटे हैं ये तो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ये तो सारे फॉर्म में चल रहे थे, ये तो ड्रॉप भी नहीं हो रहे थे, पूरा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, इनको पता होगा ना। अब मारने वालों पे इल्जाम लगाना कि वो छक्के क्यों मार रहे थे, अबे वो मारेंगे छक्के, वो आते ही छक्के मारने हो। T20 इज ऑल अबाउट बाउंड्रीज यार। मैंने कल भी कहा था, जरा जज्बात में, क्योंकि वो मैच वाले दिन जो होते हैं उसके अंदर इतना उड़ा हुआ चल रहा होता हूँ, मीटर बिल्कुल ही आसमान पे होता है, मुझे एक्साइटमेंट मेरी कुछ और ही होती है। इंडिया ने वानखेड़े से लेके अहमदाबाद तक दोनों ही जगह 184 बाउंड्रीज में रन किए। मैंने कल भी बताया था, जरा गुस्से में बता गया था, जल्दी में बता गया था। इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ने 19 छक्के मारे और 18 चौके मारे। कल अहमदाबाद में इंडिया ने 18 छक्के मारे और 19 चौके मारे, तो और 184 रन बाउंड्री से लिए इंडिया ने। और दोनों जानिब अगर देखा जाए तो सिवाय अहमदाबाद वाले मिडिल ओवर्स में, जबकि वानखेड़े में इंडिया ने 123 रन किए।
वानखेड़े में, जहाँ पे इंडिया की विकेट्स भी कम गई हैं, जबकि अहमदाबाद में 3 विकेटें चली गई हैं आपकी मिडिल ओवर्स के अंदर। वहाँ रन्स भी कम है, इंडिया के 10, 15, 20 रन कम थे वहाँ पर। मगर जो कल जिस मोमेंटम से अभिषेक के आउट होने के बाद गेम जा रहा था ना, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ईशान किशन, कोयला का शाहरुख खान, इसकी ऐसी की तैसी, अबे वो मारता कैसे, मुझे आप अंदाजा लगाओ यार। खड़े खड़े मार रहा है वो, यहाँ पे जरा सा उसकी रेंज में आया, बॉल भारी था और कुछ नहीं, बाउंड्री छोटी थी। अबे तो ये न्यूजीलैंड वालों के लिए बाउंड्री भी उतनी थी, उनका भी फेल एनल 33 बॉलों पे 100 मारे हुए उसने, तो उसके तो बॉल नहीं आ रही थी, बैट वो नहीं यार, उसने बैट चेंज कर लिया था ना, उसकी वजह से वो अगली बॉल पे आउट होकर चला गया। तो ये इसमें भी उसके मतलब बैट की गलती है कि वो पुराने वाले बैट से खेलता तो तुम्हारी ख्वाहिशात पे वो मारता रहता। कमाल है यार, माफ कर दो, क्रिकेट देखते हो क्या देखते हो तुम लोग। मैंने तो बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में भी सुना जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी बात करी है। कुछ लोग बड़ा तंज करते रहे, कुछ लोग ये कहते रहे कि जो है जनाब, कुछ लोगों ने एडमिट किया कि नहीं यार आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। और संजू सैमसन है, ईशान किशन है, ख़ास तौर पे जसप्रीत बुमराह है, वो तो उसको तो आप क्रेडिट देंगे यार। मतलब एक ऐसी पिच पे जहाँ पर 60-60, 50-50 रन पड़ रहे हैं पेसर्स को, वहाँ पर वो 20 रन भी नहीं दे पा रहा यार, 4 विकेटें भी ले रहा है, 20 रन भी नहीं दे पा रहा। यही वानखेड़े में हाल था उसका कि उसके ओवर को लेके लोगों ने बोला उसको बॉल चेंज करके दे दी थी, चिप वाली बॉल तो नहीं दे दी थी बुमराह को यार ऐसी की। तो ये वाली चीज़ें ही देखने वाली चीज़ है। बहरहाल हार्दिक पांड्या खुश हैं, वो तो डांस करते हुए आपको बता रहे थे कि किस अंदाज से वो खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा पाकिस्तान का स्क्वाड बता दूं, फिर इसको बता दूं फिर भाई। हाँ मैं लेता हूँ मेरी जान, मैं तुम लोगों के कमेंट्स भी लूँगा। मैंने कल शो नहीं किया था, रात में थक बहुत गया था यार। असल में थक जाता है ना आदमी, तो फिर कोशिश ये होती है कि अभी थोड़ा सा आराम कर लो। वाली उम्र तो है नहीं अपनी कि 4-4 ग्राउंड पीछे के, 4-4 चक्कर पीछे ग्राउंड के लगा लें। कोशिश यही होती है कि 2 भी लग जाएं चल चल के, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आवाज़ आ रही है, एक मिनट रुक जाओ। पाकिस्तान का स्क्वाड भी मैं बताना चाह रहा था। अली सलमान वाला क्या हो गया? अली सलमान यार, अली सलमान मेरा दोस्त है, तुम लोग क्यों अली सलमान से मेरी फड्डा कराएं? विकी गुप्ता, एफी भाई, अली सलमान के पास वक्त क्यों कम हो जाता है आपकी बात सुन के? अली सलमान से मेरे बहुत पुराने मतलब अली सलमान हमारे लिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे लिए शो करता था अली सलमान यार, जिसका नाम था ये है क्रिकेट पाकिस्तान। 2 घंटे का शो हुआ करता था और सालों ये शो चला है, इसके तकरीबन 1000 के करीब एपिसोड है। और अली सलमान बहुत टैलेंटेड स्पोर्ट्स का, पाकिस्तान की डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत टैलेंटेड स्पोर्ट्स एंकर है। ऐसा नहीं है कि, हाँ ये ज़रूर है हमारी हमेशा से केमिस्ट्री यही रही है। बात हम दोनों के पास टाइम कम होता है ठीक है। अब वो क्योंकि टीवी चैनल है उनका, आपको पता ही है, कमर्शियल टाइम भी होता है, तो उसके अंदर वो 6-7 मिनट का चंक होता है। मैं ज़रा लेट स्टार्ट होता हूँ, मेरा डीजल इंजन है ना, मैं ज़रा लेट स्टार्ट होता हूँ मैं, और बाद दफ़ा जब स्टार्ट हो जाता हूँ तो फिर पेट्रोल की तरह चल रहा होता है, जैसे पेट्रोल पे चल रहा है आदमी, तो फिर उसमें टाइम का मसला आ जाता है। तो किसी दिन अली सलमान के साथ इस शो पे बैठेंगे तो तुम लोगों की जो दिल पे छावरी है ना वो भी कर लूँगा मैं। इफ़ी भाई वो शब-ए-राती बोल रहा है कि वो इंडिया के मैचेस नहीं देखता, कैक्टस जैक वो नहीं देखा, कोई बात नहीं यार, क्योंकि अच्छा ही नहीं देखता। उसकी वजह मैं तुम्हें बताऊँ, उसकी वजह ये है कि यार 200-250 रन आप कैसे देखोगे? ये तो 2-2 मैचेस में बनाते हैं 250 रन, 2-2 मैचेस में बनाते हैं दोनों मेरे रिजवर फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इनकी तो स्पीड ही स्लो है, जो तेज स्पीड वाले लोग हैं वो देखेंगे। साउथ अफ्रीका देखता होगा, आप पूछोगे साउथ अफ्रीका वाले से, बोलेगा हाँ मैं देखता हूँ, डिवाल्ड ब्रेविस देखता होगा, इस डिस्टेंस सब। इनको क्यों समझ में आएगा जहाँ पर यार 4 छक्के तो 50 में मार रहे हैं, वो क्या नाम है, अभिषेक शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, वो तो मतलब जिस मिजाज की वो बैटिंग कर रहे हैं वो तो समझ में नहीं आएगी ना इनको। ये तो नेट में नहीं मार पाते इतने छक्के जितने वो मैच में मार देते हैं, तो ये क्यों देखेगा? सही तो कह रहा है, मैं नहीं देखता। ये देखकर बेहोश हो जाते हैं, इनको देख के इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनकी, इसीलिए तो ये कह रहे हैं, सच बोल दिया उसने कि मैं नहीं देखता। डार्क नाइट भट्टी साहब, अबे 55 में यार, मैं ही कहता हूं, चलो मैं आ जाऊं इस तरह। 55 मीटर की भी बाउंड्री तो दोनों ही टीम्स के लिए हो गई ना भाई। न्यूजीलैंड टॉस जीता, इंडिया को बैटिंग दी, ठीक है। इंग्लैंड टॉस जीता, इंडिया को बैटिंग दी। अब क्या उनको ये कह दिया गया था कि आप लोग टॉस जीत के सूर्या को बैटिंग देंगे? चलो भाई, सूर्या ने बैटिंग ले ली। अब क्या सूर्या को ये टारगेट दिया गया था कि तूने रन इतने बनाने?
अबे कोई स्कोरिंग में तो कोई भंड नहीं मार रहा था कोई कि 15-15 एक 6 के 12 रन लिख रहे हो है, एक 4 के 8 रन लिख रहे हो, ये तो नहीं हो रहा था ना। ये भी छक्का मारना एक आर्ट है, एक एबिलिटी है, एक स्किल है, एक टेक्निक है, एक एग्रेशन है, एक एटीट्यूड है। छक्का 40 मीटर बाउंड्री पे भी जो है ना भाई, उसके लिए सारी चीजें चाहिए आपको, सारी चीजें चाहिए। 40 मीटर बाउंड्री भी मार के दिखा दें आप, 40 मीटर पे भी, 55 मीटर पे भी छक्का मारना एक एबिलिटी भाई, एक काबिलियत का नाम है, ये डिग्री है, ये समझ गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यार 55 मीटर की बाउंड्री थी, न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया, वो बाउंड्री बड़ी कर दी गई हो, अंधेरा करके बड़ी कर दी गई हो, 70 मीटर की कर दी गई हो। अभी कौन सी बेवकूफ़ी है यार। वो भी फाइनल खेलने के लिए पहुंची है टीम, सेमीफाइनल में उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया भाई। नहीं यार वो पिच चेंज कर दी थी तो दोनों के लिए हो गई ना पिच चेंज, अगर हुई है तो चलो एक मान ली मैंने बात। मेरी बहस यही होती है ना कि यार यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं, अबे यूं यूं तो है, चलो मान लिया मैंने बात। अब तुम्हारा न्यूजीलैंड से क्या लेना देना है, इंग्लैंड से क्या लेना देना है, वेस्ट इंडीज से क्या लेना देना है, ये बताओ कि कोलंबो में जब मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, वहां पे क्या था। वो तो पाकिस्तान को सूट कर रही थी सारी कंडीशन, पाकिस्तान वहां 1 महीने से खेल रहा था। ये बताओ, ये छोड़ दें आप, ये आए वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कमाल है तुम्हारा। नहीं वो साउथ अफ्रीका और वो न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था ना अहमदाबाद में, वो जो था ना वहाँ पर वो थोड़ी सी टर्निंग पिच थी, वहाँ इंडिया हार गया था, तो उसके बाद सारी तब्दीलियाँ कर दी गई। भाई पागल और कुछ बालेटर चल रही है क्या यार। चलो मजाक में तो एक हो गया है, दोस्त यारों में बैठकर आप कहीं फुटपाथ पे चबूतरे पे बैठे हुए हैं, वहाँ बात चल रही है, किसी ने तीसरे ने बेकारी में जिसने मैच भी ना देखा हो, सिर्फ रील देखकर आ गया हो, बोले अबे यार वो कह रहे थे कि यार वो यूं करके, बस अबे ये कोई बात हुई तो क्या यार। आंखों देखा कैसे निकल लेता है आदमी यार। मेरे सवाल ये, मेरी इस बात पे मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यार जो आप देख रहे हैं ना, आप वही बता सकते हैं ना यार। जो आपने नहीं देखा उस पर टाइम जाया क्यों करते हैं, मेरा सवाल ये। मैं जो देखता हूं वही बता रहा हूं। मैं जो पर्दे के पीछे है वो तो उसका मैं कैसे बता दूंगा, उस पर मैं बात भी नहीं करूंगा। अभी तुमने पूछा था, रिजवान कह रहा है कि वो मैच नहीं देखता, मैंने तुम्हें बता दिया। अगर वो कह रहा है कि मैं मैच नहीं देखता तो बिल्कुल ठीक करता है, वो मैच नहीं देखता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं ये वाले मैच देख, अब बताओ 4 मैचेस में 3 में 250-250 रन बनाए, 250 रन बनाए ना यार। कैसे देखेगा कोई एक आदमी जो 40 पे 50 करता हो, 45 पे कैसे कर लेगा बताओ। जिसने कभी 20 बॉलों में 50 ना मारे हो, जिसने कभी 25 पे 50 ना मारे हो, जिसने कभी 30 बॉलों में 50 ना मारे हो, जिसने कभी 4 छक्के ना मारे हो अपनी किसी 50 के अंदर T20 के, तो फिर यार कमाल नहीं है। सही तो कह रहा है, नहीं देखो, नहीं देखता मैं, क्यों देखेगा वो, क्यों देख, कमाल है। और तुम लोग भी यार हर चीज तुम्हें पता होती है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। भट्टी साहब मेरे सीनियर हैं और मेरा एक बहुत पुराना साथ है उनके साथ। मेरा उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, पहले भी नहीं था ना आज है। और हमने कई शोज एक साथ किए, कई शोज साथ किए हैं भट्टी साहब के मैंने। और वो आर्ग्यूमेंट जो मेरा था वो इस बात पे था कि यार नासिर हुसैन हो, माइकल वॉन हो, ठीक है, या XYZ कोई भी हो, या तो अगर तुम्हें इख्तिलाफ है किसी बात से तो तुम इस पार्ट का हिस्सा ना हो। तुम साले उस चौधराहट में भी बैठे हुए हो, ब्रॉडकास्टिंग भी तुमने करनी है, कमेंट्री भी तुमने करनी है, कीड़ा भी तुमने अपना मारना है, तो फिर यार तुम्हारा होना फिर बेकार है ना। एक 1.5 इंच की अपनी अलग बना लो और बैठ के वहां पे तबला बजा जाओ रोज बैठ के, देखो यूं कर दिया, देखो यूं कर दिया, कमाल नहीं है यार। और फिर उनके एनालिसिस पे जो है उनके वो वाकई जबरदस्त एनालिसिस करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड कप में कोई एक किसी टीम का उन्होंने बता क्यों नहीं दिया, बता क्यों नहीं दिया यार। नहीं वानखेड़े की पिच चेंज कर दी, अब ये वहां की पिच चेंज करेंगे, मजाक मतलब फिल्म चल रही है क्या क्या है क्या, मुझे भी तो पता चले ना यार कि इतनी जुगते हो गई हैं कि साले इतना आसान लगने लगी है हर चीज के, यूं करेंगे और यूं हो जाएगा। वो कह रहा था अबे वो क्या मतलब सनद है क्या, सर्टिफाइड है क्या है। गूगल का उसको क्या बाबा जी का टुल्लू मिला हुआ है गूगल का उसको, कि जब चाहे जहां चाहे झूठ बोल सकता है, उसकी बहुत बात पे हर किसी को यकीन करना पड़ेगा।
अच्छा चलो वो कह मान लिया मैंने बात, ये जो छक्के मार रहे थे 18 छक्के एक जगह पे, 19 छक्के एक जगह पे, इनके बैट पे क्या चिप लगी हुई थी एआई की? अब ये मत कह देना कि FIBA करे थे, एआई वाले बल्ले लाए हुए थे वो, जो बॉल बैट पे आ रही है 6, जो बॉल बैट पे आ रही है तारा, जो बॉल बैट पे आ रही है बाउंड्री से बाहर, जो बॉल बैट पे आ रही है चौका, जो बॉल बैट पे आ रही है अगर खड़ी भी हो गई तो कैच नहीं होगा। अबे कमाल है तुम लोगों का यार। मुझे तो ये वाली जो तमाशबीन होते हैं ना, इनसे बड़ी हटती है मेरी। या तो मैच देखा करो बैठ के भाई, ठीक है, और फिर जब मैच देखते हो बैठ के तो फिर, और तुम्हारी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, अगर क्रिकेट देखने के लिए बैठते हो तुम, तो फिर यार क्रिटिसिज्म तुम्हारा राइट है, करो, ठीक है, क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी आपकी इसके अंदर, बिल्कुल होगी, मेरी भी है। मगर मैं जब किसी की बजाता हूं ना, तो फिर मैं ये देखता हूं कि यार दुनिया में इस नंबर पे या इस जैसा और कौन खेल रहा है, या इससे बेहतर कौन खेल रहा है, उसकी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। फिर आपकी बजाने में, इनकी बजाने में ज़्यादा मज़ा आता है कि भैया टॉप ऑर्डर में इस तरह से चल रहा है गेम, दुनिया की जो टॉप टीम्स हैं, टॉप 5 जो हैं, वो इस तरह से खेलती हैं, इसी तरह ओडीआई में इसी तरह, मिडिल ऑर्डर दुनिया में इस तरह खेलता है, लोअर मिडिल ऑर्डर इस तरह खेलता है। आप स्टैंडर्ड देखते हो ना, फिर ये थोड़ी कोई कि आपने सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें देखनी है और उसके अंदर जो आपको मतलब जो आपको बेहतर लगा, अपने बेहतर वाला तो गेम नहीं है ना यार। आप कम से कम ये तो बताओ कि यार अगर ये टॉप ऑर्डर में आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, तो फिर दुनिया में अगर जो टॉप ऑर्डर खेले रहा है उसके 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 लेवल का खेल रहा है, नहीं खेल रहा वो, अगर वो उसके लेवल का नहीं खेल रहा तो फिर तो आप बजाओ उसके, अगर उसी लेवल पे खेल रहा है वो और फिर नीचे आकर जो है ना मामला खराब हो रहे हैं, तो फिर आप नीचे वालों को भी खींचो। ऐसा नहीं है कि यार अब कुछ 4-5 क्रिकेटर्स को अगर मैंने पिछले 3-4 सालों में टारगेट किया है, टारगेट क्या उनकी परफॉर्मेंस पे किया है, मैंने पर्सनल कभी नहीं किया, तो हमेशा ये बताया है कि दुनिया में इस तरह चल रहा है भाई सब कुछ, तुम लोग इस तरह चलाने के बजाय अपनी तरह चलाने की कोशिश कर रहे हो, जिससे पूरी टीम मुतासिर हो रही है, टीम बन नहीं पा रही है पूरे, मतलब आप T20 की परफॉर्मेंसेस पे अगर टेस्ट और ओडीआई खिलाना शुरू कर देंगे लोगों को, तो फिर इस तरह तो नहीं चलेगा ना यार। शादाब खान 2018 में टेस्ट में सरफराज अहमद ने वेस्ट इंडीज़ में इनको डेब्यू करा दिया था, 2 लेग स्पिनर खेल गया था पाकिस्तान लेके, 2 लेग स्पिनर। उस वक्त यासिर शाह भी खेल रहे थे, शादाब भी, मैं उस वक्त भी मैं एक शो करता था जिस चैनल पे, वहाँ पे मैंने उठाया था सवाल, यार ये कौन सा तरीका है भाई, पाकिस्तान का बेस्ट उस वक्त जाहिद महमूद चल रहा था, या तो जाहिद महमूद को साथ लेके जाते तुम, मगर जाहिद महमूद जब तक 35-36 साल का नहीं होगा, नहीं मौका दिया इन्होंने उसको। मौका उस वक्त दिया जब पता था इनको कि यार ऐसी विकेट पे दिया जहां पर 5-5 दिन एक ही टीम बैटिंग करती रहे, 3-3 दिन आउट ही नहीं होता वहां कोई फैसला। तो यार ये भी हमें पता होता है कि आपने जिससे जान छुड़ानी होती है उसके लिए वेन्यू डिसाइड करते हो खिलाकर, कि आज इसको हम मौका देने देख लेंगे। अबे घंटा उसकी बॉलर है तो बेचारा पूरा दिन बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि आउट ही नहीं हो रहा, बॉल ही सीधी जा रही है, अबे यार कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर बैटिंग थोड़ी सी टर्निंग विकेट है तो किसी बैट्समैन को मौका दे देंगे ताकि ये कुछ कर ही ना पाए यहाँ पर। कामरान गुलाम क्यों गायब है? इसकी वजह ये थी जिस नंबर पे उसने 100 मारे उस नंबर पे आपका किंग खेलता था, बाहर है। मोहम्मद अब्बास, कंडीशन मैटर नहीं करती हूँ स्पेसर के लिए, 1000 विकेटें तो वो इंग्लैंड की काउंटी के लिए ले चुका है यार, और वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होता ही नहीं है, उसके साथ पता नहीं क्या जाती है। और भी बहुत सारे लोग हैं यार, ऐसा थोड़ी। अच्छा मैं वो उसकी संजू की बात कर रहा था, बात आगे निकल गई। उसके अब्बा बड़े खुश थे, पूरे बाल वाल मूछे वूछे काली करके आज वो एयरपोर्ट उतरे हुए थे। मैंने वो वीडियो देखी जिसमें वो, यार क्या हो गया, बिल्लियां भी सारी यहीं आती हैं, चूहा भी यहीं जा रहा है, तुम्हारी ऐसी हाँ ना, डरा दिया, साली काली बिल्ली थी एकदम अबे हो गया ना जीटीवी। तो भट्टी साहब मेरे सीनियर हैं, तुम लोग क्या 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 चाह रहे हो तुम? वो भट्टी साहब को जवाब नहीं था यार, वो मेरा अपना जवाब था। अली और मेरी एक केमिस्ट्री हमेशा से है यार वो, और वो ना बुरा मानने वाली उसमें कोई चीज़ है नहीं। हम लोग क्रिकेट के ऊपर इसी अंदाज से, मैं हमेशा क्रिकेट के ऊपर इसी अंदाज से बोलता हूँ यार। मुझे ये नहीं होता कि मैं किसी को डिसरिगार्ड कर रहा हूँ या डिसग्रेड, ऐसा नहीं है यार। अली सलमान दोस्त है मेरा, दूसरों से टी शर्ट ले सकते हैं मगर रहनुमाई नहीं ले सकते हमारे खिलाड़ी। बदियुस जमा, यार तू क्यों दिल जलो वाली बातें कर रहा है? एंजॉय करना है यार। क्रिकेट में तीसरी मर्तबा ऐसा मौका आया
सूर्य कुमार यादव के बाद जब उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप को बैक टू बैक जीता और बड़ा प्रेशर था, मैं कल भी बता चुका हूँ कि बहुत प्रेशर था सूर्य कुमार यादव पे। उसकी वजह ये थी कि उन पर बहुत सारी जिम्मेदारी थी, लोग लाठीचार्ज कर देते थे सूर्य कुमार जीतते नहीं है वर्ल्ड कप, ये बता दूं मैं आपको। कुछ लोग कह रहे हैं जितवाया गया, अबे तो तुम्हें भी कोई जितवा दे, तुम भी कोई टीम ऐसी बना लो कि तुम भी जीत जाओ ना यार। तुम हर दफा रोते क्यों रहते हो? रुमाल पकड़ के आंखों पे रखा रहता है तुमने, है मैच चल रहा होता है तो चूतड़ों को नीचे हाथ रख के बैठे रहते हो कि फटफटा के हाथ में ना आ जाए। तो टीम बनाओ ना यार, लड़ना है तो टीम बनाओ। खिलाड़ी लड़ता है, तुम जबान से लड़ने की, जबान से ना जीत सकते हो ना लड़ सकते हो। खिलाड़ी, टीम जीतेगी भाई। टीम जब बन रही हो और टीम की प्लानिंग हो रही है, जैसे 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आप बात करें। अभी 6 पाकिस्तान ने भेज दिए हैं वहाँ पर अनकैप प्लेयर बांग्लादेश के अंदर, शाहिन शाह की कप्तानी में। शाहिन शाह कामयाब हैं, अब तक वो 2 सीरीज जीत चुके हैं, एक साउथ अफ्रीका और एक श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका को तो इन्होंने वाइट वॉश किया था ओडीआईज के अंदर, साउथ अफ्रीका से 2-1 जीते थे, जिसमें एक मैच में चला था क्विंटन डिकॉक 84 रन उसने किए थे। वो मैच मुझे याद है, लाहौर में ही हुए थे मैचेस। उसके बाद पाकिस्तान ये यहाँ चली गई थी, T20 वर्ल्ड कप खेला पाकिस्तान ने, ठीक है, आपने देख लिया होगा। अच्छी खासी टीम थी, पता नहीं क्या हुआ यार, नज़र लग गई किसी को। अगर ये मत कह देना, FI भाई कह रहे थे कि हमारी टीम को नज़र लग गई यार, इनकी नज़र उतरवाई नहीं किसी ने, इनकी नज़र उतरवा के भेजते, क्योंकि जो लड़के तुमने भेजे थे वो पूरे नहीं थे। कहीं टूट फूट का शिकार थी, कहीं टाँके लगे हुए थे, पंक्चर लगी हुई टीम थी यार, सेटिंगों वाली टीम थी। मैं नहीं कह रहा, अब ये पाकिस्तान का हर आदमी कह रहा था जिससे अपनी जब इवेंट जब होता है ना, उसके अंदर आपको इधर उधर से टीमों का पता चल जाता है कि इतनी सारी टीमें हैं यार, ठीक है। तो आप ये कम से कम देख लेते हैं कि यार इतनी सारी टीम, चल यार इतनी सारी टीमें, इसमें ये टैलेंट आया हुआ है। पाकिस्तान सबसे कमजोर टीम थी, सच बात बता रहा हूँ, सबसे कमजोर टीम थी। उसकी वजह थी कि किसी के पास किंग नहीं था, इनके पास किंग था, जिसके पास किंग था वो कमजोर थी बाकी बगैर किंग वाले जो थे ना, वो सब अच्छे चलते रहे। नेदरलैंड अच्छा करके गई, यूएस से अच्छा करके गई, उनका जो बॉलर है लेफ्ट आर्म बॉलर शेडली, वो 12वां खिलाड़ी है ICC टीम ऑफ द टूर्नामेंट का यार, टॉप विकेट टेकर और 12वां खिलाड़ी है वो, कमाल नहीं है यार। आप ये देखें, अच्छी टीम थी ना। और साहिबजादा फरहान था, किंग नहीं है, साहिबजादा फरहान है। तो पाकिस्तान की जो किस्मत का फैसला हुआ वो किंग के होने की वजह से हुआ। अगर किसी और टीम में किंग होते ना तो फिर मुकाबला होता, पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं था किसी से, इसीलिए किसी के पास किंग नहीं था, जिसके पास नहीं था वो पहुंच गया आगे, उन्होंने मजे ले लिए अपने। चाय आ गई इधर। अभिषेक ने डाला, सैमसन ने निकाला, फिर दोनों ने डाला निकाला यार, ये वाली कहानी रह गई। वासी भाई आएंगे तो उनके साथ जब शो करेंगे तो उसका मोमेंटम ही अलग होता है, उसके अंदर फिर आपको बताएंगे कब डाला कब निकाला। अबे सबसे पहले तो डाला जिम्बाब्वे के डाला, वेस्ट इंडीज के निकाला, फिर वेस्ट इंडीज से निकाला तो इंग्लैंड में डाला, इंग्लैंड से निकाला तो न्यूजीलैंड में डाला। इतना डाला निकाला कि जब तक इनकी ऐसी की तैसी बुमराह ने और अक्षर पटेल ने नहीं कर दी, जब तक इनको छोड़ा नहीं है। और फिर सूर्य कुमार यादव, यकीनन आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप को लेकर उनकी कई तस्वीरें भी मैंने देखी हैं। परेश पांड्या, थैंक यू वेरी मच। कई वीडियोस भी मैंने, अध्ययन अगर देखता हो यार, मुझे कल मेरी उससे थोड़ी देर 2 मिनट ही शायद बात हो सकी। इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों ही मरतबा उससे मेरी वीडियो बात नहीं हो सकी थी। अध्ययन तुम्हारा थैंक यू वेरी मच यार, इतने प्यार मोहब्बत से तुम देखते हो और मैसेजेस मुझे करते रहते हो यार। और अब जल मत जाना, कुछ लोग जलने वाले बैठे हैं, बोलेंगे यार इफ़ी भाई हमें तो तुम बात ही नहीं करते, ये नहीं करते। तो कुछ लोग होते हैं यार जिनसे मैं बात करता हूँ, बाकी तो आप सब लोगों से ही बात करता हूँ मैं। इफ़ी भाई आपने GTV वालों को भी बजा दिया, डाला निकाला, वहाँ कब बोला? मेरे नेशनल टीवी पे डाला निकाला थोड़ी कर सकते हैं कोई, तुम हर जगह डाला निकाला मैं तो डाल के भूल जाता हूँ, सूर्या डाल के भूल गया था, न्यूजीलैंड के डाल के भूल गया, वो तो संजू ने निकाला। फिर संजू ने बोला सूर्या भैया निकाल लीजिए, ये बस हो गया जो भी था अच्छा क्या हुआ? नीम अच्छा लग रहा है। नीम अब मौसम चेंज हो गया ना यार, अब सर्दियाँ खत्म हो गई हैं तकरीबन। तो प्रशांत पांड्या थैंक यू वेरी मच। भट्टी साहब से पूछो ना पूछो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड सेमीफाइनल फिक्स था क्या? हाँ यार भट्टी साहब सीनियर है मेरे। और बाबर आजम इस प्रूवन घंटे का किंग विजय, मैंने तो प्रूव नहीं किया यार, मैंने तो कहीं प्रूव नहीं किया।
खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से पहचाना जाता है दुनिया में। याद रख लेना, संजू सैमसन जीती जागती मिसाल है। विराट कोहली ने पिछले 15 सालों में विराट कोहली के पास से मैंने वो अल्फाज फिनोमिनल जो उसने लिखा है ना, संजू यू आर फिनोमिनल, विराट कोहली के पास से अल्फाज अगर निकल जाए ना चीता, तो समझ लो कि वो इससे बड़ा चीता कोई नहीं है। ये चीता है, चीता था, चीता रहेगा, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। विराट का कॉम्प्लीमेंट यकीनन संजू सैमसन की जो जज्बात होंगे उनको कितना बढ़ा दिया होगा उसने। यकीनन विराट कोहली के ट्वीट को उसने कई मरतबा ज़रूर देखा होगा, क्योंकि अगर आप उसके स्ट्रगल देखें ना 10 साल की, उसमें कई महरूमियाँ, कई मजबूरियाँ हैं, कई इनजस्टिस भी उसके साथ है। कतर का वर्ल्ड कप याद है आपको? फुटबॉल के वर्ल्ड कप में प्रोटेस्ट हो गया था कि संजू को लो, संजू को लो। ये तो वो टीआरपी वाला आदमी था ना यार। ये नहीं कि सिर्फ टीआरपी थी या इसके लिए लोग सोशल मीडिया पे लिखते थे, ये एक परफॉर्मर था, ठीक है। अब इतनी बड़ी टीम थी, उसके अंदर जगह नहीं थी। पहले विराट कोहली भी थे, रोहित शर्मा भी थे, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर उसके अलावा क्या नाम है, शुभमन गिल भी थे, श्रेयस अय्यर भी थे। मतलब टीम कोई छोटी थोड़ी थी कोई यार, ठीक है। तो उसके अंदर संजू सैमसन का होना जो था ना, वो दिनेश कार्तिक भी हाथ धो लिया करते थे कहीं ना कहीं पीछे से आके, ईशान किशन भी थे, ऋषभ पंत भी थे। पंत आपको पता है हमारा स्पेशल खिलाड़ी है, उसके लिए तो हम वैसे भी आवाज़ उठाते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी टीम में संजू सैमसन, तो यकीनन कहीं ना कहीं वो महरूमी तो होगी ना उसके अंदर कि कब मैं खेलूंगा, क्या होगा। तो विराट कोहली कि इस एक जुमले के लिए उसको कितना सफ़र करना पड़ा, आप अंदाज़ा लगाइए। और इस जुमले को उसने मेरे ख्याल में हज़ारों मरतबा देख लिया होगा कि विराट भैया ने मेरे लिए लिख दिया। वो एक जुमला किसी के लिए लिख दे, क्या बात है यार। विराट कह रहा है फिनोमिनल। और डेफिनेटली यार पाकिस्तान में कोई ऐसा क्रिकेट खेलने वाला, देखने वाला कोई बच्चा ऐसा नहीं है। मेरे तो पीछे घर के ग्राउंड है, मैं तो कहीं किसी से राय लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं तुम्हें सच बात बताऊँ, मैं किसी से पूछता ही नहीं फ़ोन करके कोई जानने वाले से कि यार तुम्हें कैसा लगा मैच, ये वो। यहाँ खड़ा हो जाता हूँ पीछे ग्राउंड के अंदर, और मुझे पता चल जाता है कि बच्चों ने क्या देखा है, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे क्या डिमांड करते हैं, हम क्रिकेट कैसे बेहतर, ये सब पता है, सब पता है। अभी थोड़ी देर में लाइटें खुल जाएंगी ग्राउंड की, थोड़ी देर में। रमज़ान है तो यहाँ पे 12:30-1 बजे लाइट खुलती है। उसके बाद सहरी तक दे दनादन चलती रहती है। आम दिनों में जो है जनाब दोपहर 2:30-3 बजे के बाद से शाम मगरिब तक जो है जनाब बच्चे हर वक्त ग्राउंड के अंदर है, 500, 400, 300, हर मौसम के हिसाब से। तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अभिषेक शर्मा का मुझे यहाँ से पता चला, मैं तो बात ही कर रहा हूँ ना, मैं तो ऑलरेडी बात करता हूँ। तो मुझे पता चला सीधे हाथ से जो खेल रहा है वो भी अभिषेक शर्मा के छक्के देखता है, जो उल्टे हाथ से खेल रहा है वो भी देखता है। ऐसे नहीं कि साइम को लोग पसंद नहीं करते, साइम का नो लुक भी जो मानने की कोशिश करते हैं। जो साहिबजादा फरहान मैंने देखा, कई लोग उनके हिफ्ज़ हुआ होगा। वजह ये है कि खिलाड़ी पहचाना जाता है यार, खिलाड़ी परफॉर्मेंस देगा तो पहचाना जाएगा। संजू को जानते हैं लोग। अभी जब मैं उतरा हूँ कल जीटीवी से आने के बाद घर, तो मेरा इरादा था कि रात में बैठूंगा अपने इस शो के लिए मैं, तो नीचे मिल गई पार्टियाँ, आपको पता है वो तो शक्ल देखी और रुक गए। जैसे मैं खिला रहा हूँ सबको, या मैंने हरवाया था न्यूजीलैंड को। भाई न्यूजीलैंड ने जो है ना बैटिंग अच्छी नहीं की। अभी मैंने बोला तो न्यूजीलैंड ने बैटिंग अच्छी की, मुझे क्या पता। सेंटर को मारो पकड़ के, इसकी बजा दो पकड़ के, छोड़ो नहीं इसको। फिर उन्होंने कहा कि यार संजू सैमसन यार रफी भाई, हम लोग आवाज़ें आती थी आप लोग जब बात कर रहे होते थे आईपीएल के मैचेस के ऊपर, तो बड़ी तेज तेज आप यहाँ तक नीचे आवाज़ें आती थी। संजू सैमसन ने तो कमाल ही कर दिया यार, क्या टैलेंट है यार ये। और लोगों ने क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के अंदर पकड़ा है उसको, उससे पहले इतनी कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं, अगर होगी भी संजू की परफॉर्मेंस, हालांकि बैक टू बैक 300 भी उसके हैं, हमने यहाँ बैठ के उसके ऊपर बात भी की है, मगर वो याद नहीं रही होगी किसी को। मगर संजू सैमसन ये वर्ल्ड कप जो आखिरी के 4 मैचेस खेली है इंडिया के लिए, बच्चा बोल रहा है हाल क्या यार, इनको आउट कौन करेगा। अभिषेक आउट हो जाता है तो संजू है, संजू आउट हो जाता है तो ईशान किशन है, ईशान किशन आउट हो गया तो कभी दुबे आ गया ऊपर, कभी पांड्या आ गया, कभी सूर्य कुमार आ गया, वरना तिलक वर्मा आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब कम्बिनेशन जो होता है ना अच्छी टीम का, वो क्रिकेट खेलने वाले बोलने वाले को पता होता है कि क्या दुनिया में कम्बिनेशन हो। इंग्लैंड का कम्बिनेशन बुरा नहीं है, अबे बुरा नहीं है। फिल सॉल्ट, बटलर, बेंटन, बीथल, देखो तो ब्रूक, अबे विल जैक, कौन लोग हैं ये। रेहान एक टांग पे मार दिया था 6। मैंने आज तक मेरे घंटे के को नहीं देखा एक टांग पीछे करके साथ में चक्का मार दे यहाँ के बॉल को। ये यहाँ वाला तो चलो समझ में, यहाँ वाला भी खड़ा हो जाता है, यहाँ पे दिया तेरा रख के, ठीक है। तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ी अपनी गेम से पहचान, आपके पास खेल है तो आप
याद रखे जाएंगे। आपके पास खेलनी है, आपके पास सेटिंग है, सोशल मीडिया है, बर्बाद हो जाएंगे आप। सोशल मीडिया और सेटिंग बर्बाद कर देती है। वजह ये कि ग्राउंड में चलता गेम है, ग्राउंड में बच्चोदियाँ नहीं चलती भाई। माइकल बेवा अब जैकब बीथल, अबे माइकल बेवा की तो ऐसी की तैसी, साले ये सबसे ज्यादा बदकार हैं दोनों में, माइकल बेवा और ये रूहानी मामू सबसे ज्यादा। ये पूरे मजे लेते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं हर जगह पे बैठ के और वहीं हक देते हैं। जहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं वहीं हक देते हैं बैठ के। इनकी ये पुरानी खसलत है, मैं तो एक ज़माने से बताता हुआ आ रहा हूँ ना इनको। ये कभी भी आप किसी को लगता है ना कि फेवर में बात कर रहे हैं आपके, या आपके लिए बात कर रहे हैं, नहीं, अपना एजेंडा ड्राइव कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। अवर्ड ऑन गौतम गंभीर, गौतम गंभीर यार, प्रशांत तू लेकर बात तो सही है। मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ गौतम गंभीर का, आपको पता ही है जो देखने वाले लोग हैं। और मेरा क्रिटिसिज्म वो यकीनन कुछ टीम मैनेजमेंट को लेके था, और यकीनन उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी कुछ लोग आते हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा क्रिटिसिज्म किया मैंने गौतम गंभीर पे। मगर यार अगर देखा जाए वाइट बॉल क्रिकेट को उसने जो हवा में थी उसको चांद पे पहुंचा दिया। ज़मीन से हवा में तो आ चुकी थी। आप T20 वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर शामिल नहीं थे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में वो शामिल था, वो जिता के गया। अच्छा, फिर उसने एशिया कप जिताया आपको, वो भी जिताया उसने आपको। हालांकि बीच में इंग्लैंड वाली सीरीज़ पे काफ़ी क्रिटिसिज्म किया मैंने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ पे काफ़ी मैंने ऐसी की तैसी करी मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की। अगर वाइट बॉल की क्रिकेट अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जब वो सीरीज वाइट वॉश हुई, मैंने तो खुल के, मैं तो यार, मैं जब मेरा क्योंकि अंदर से साफ होता है ना, तो मैं जो मैं सोच रहा होता हूँ ना वही बोल रहा होता हूँ। मैं ये नहीं कि चीज़ बना ली है और उसके बाद बैठ के एजेंडा करना है, ये वाला काम तो मुझे है नहीं। मुझे लगा कि नहीं यार, ये बनता है इसका, इस वक्त तो बजानी है, बजा देता हूँ मैं। मगर ये जो टाइम है इस वक्त, गौतम गंभीर जो जी रहा है ये डेफिनेटली यार, उसने वाइट बॉल के अंदर इंडिया को हवा में से उठाकर चांद पे पहुंचा दिया। तीसरा टाइटल, और गौतम गंभीर को अगर आप देखेंगे 2007 में वो शामिल था, ज़बरदस्त इनिंग थी उसकी। 2011 में वर्ल्ड कप का टाइटल जब जीते गौतम गंभीर के 90+ उसमें रन हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग है उसकी वहाँ पर। और फिर यहाँ पर 2026 के इस टाइटल में है, तो हार्डवर्क तो उसका भी है यार। क्योंकि मुझे याद है कि एक बंदे का मैं बड़ा मजाक उड़ाता था कि सुबह सुबह उठ के ये वीडियो कर देता है 7 बजे के, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसका एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा, अभी गौतम गंभीर के साथ है, नितिन श्रीवास्तव उसका नाम है। और वो डेफिनेटली गौतम गंभीर ने जो वहाँ पे बात करी थी ना कि मेरा काम लोगों को जवाब नहीं देना नहीं है, मेरा काम जो है ट्रॉफी देना मेरा काम है। और वो ट्रॉफी देने में कामयाब भी हो गया, एशिया कप जिताया, फिर उसके बाद ये आपको ये वाला T20 वर्ल्ड कप का टाइटल लेके चला गया। तो यार क्रेडिट गोज टू गौतम गंभीर टू। यार ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर ने कुछ नहीं किया, डेफिनेटली उसका करेक्टर, हालांकि मुस्कुराता कम है, जो आपने देखा होगा अर्शदीप सिंह की एक जो रील है जिसमें वो कह रहा है पाजी मुस्कुरा तो दो, वो कह रहा है अच्छा ठीक है, मुस्कुराना भी होता है। तो वो बिल्कुल ठीक है, उसने अपने करेक्टर को मेंटेन रखा, जो है वो उसने चेंज करने की उसने कोशिश नहीं की। वाइट बॉल क्रिकेट खास तौर पे जो है ना, उसने इंडिया की T20 क्रिकेट, इसमें बड़ा अहम रोल इसने प्ले किया। ठीक है, उसने राहुल द्रविड़ को भी क्रेडिट दिया, गौतम गंभीर ने VVS लक्ष्मण को भी दिया क्रेडिट, ऐसा नहीं है कि उसने क्रेडिट सिर्फ अपने हद तक रखा हो, साथ साथ पूरी टीम को दिया। फिर संजू सैमसन के लिए तो स्पेशल, आपको पता ही है जो कलमात सबने ही कहे हैं, मतलब संजू को तो समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी लाइफ जी रहा है। वो ख्वाब तो हर क्रिकेटर का होता है कि यार वो एक वाली लाइफ जिए, जो ऐसी लाइफ हो जिसमें जो है हर वक्त हर गुलशन गुलशन हो, हर चीज़ गुलशन गुलशन हो, तो वो वाली लाइफ जी रहा है। नींद भी नहीं आ रही होगी उसको, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बात करूँ, किससे बात करूँ, वैसे ही कम बोलता है, ठीक है, वैसे ही उसके बाद अल्फाज कम होते हैं। और वो कल एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें वो बैठा हुआ है, सब लोग डांस वांस कर रहे हैं, वो बैठा हुआ है क्या नाम है, जहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, और वहाँ पे हर्षद भोगले जाके उसके साथ बैठ जाते। तो सिंप्लिसिटी भी है, इसीलिए बड़ा क्रिकेटर है। अपने परफॉर्मेंस पे फोकस किया और किसी चीज़ पे नहीं किया। गैर ज़रूरी जो था वो खुद ना कुछ बोला ना, अपने अंदर जो उसके जज्बात होंगे यकीनन दबाए हुए थे, अब खुलेंगे। अब यकीनन वाइट बॉल में उसको ODI भी मिलना चाहिए भाई, और ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो टैलेंट है तो फिर ऐसा तो नहीं है कि वो बेकारी में टैलेंट बन गया यार, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है। मगर ये कि अभी ये देखना होगा कि आगे अब किस तरह से जाती हैं चीज़ें। बहरहाल ये दो मामला थे इंडिया के। मैं थोड़ा सा ये पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के ऊपर बात कर लूँ।
ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारा T20 वर्ल्ड कप में गेम चलने क्या जा T20 वर्ल्ड कप में बजने के बाद पाकिस्तान जो है अब जा किधर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के लिए प्लेइंग 11 अनाउंस की, प्लेइंग 11 का स्क्वाड अनाउंस किया था, और यहाँ पर तो शायद मैंने बात ही नहीं हो सकी बीच में, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा था। तो मेरा ये था कि निपटा दूंगा, क्योंकि मैं कमेटी तो मेरी डली भी नहीं है कि मैंने सबकी बात करनी है, ठीक है। मैं ये था कि यार ज़रा ये T20 वर्ल्ड कप एक साइड हो जाए, उसके बाद बांग्लादेश को पकड़ लेंगे। पाकिस्तान 11 तारीख से मीरपुर में शेर बंगला ग्राउंड के अंदर 3 ODIs खेलने के लिए वहाँ पहुँच चुका है। लड़कों ने आज प्रैक्टिस भी करी है, माइक हेसन ने आज बात भी करी है। माइक हेसन से तो वहाँ बांग्लादेश जाकर भी ये बात की जा रही है कि आपने बाबर आजम को क्यों नहीं लिया। तो उसने बोला यार मेरी कोई मतलब मेरी कोई सेटिंग थोड़ी बाबर आजम से कि मैं उसको हर जगह लेके जाऊँगा मैं, ठीक है। इस वक्त हमने नए बच्चों को मौका देना है। 6 यंगस्टर्स लेके पहुंच चुके हैं, 6 अनकैप प्लेयर लेके पहुंच चुके हैं। शाहिदा फरहान भी उन अनकैप प्लेयर के अंदर हैं जो अब T20 के बाद ODI में डेब्यू करते नजर आएंगे। मैं ज़रा आपको स्क्वाड एक दफ़ा बता दूं ताकि आप लोगों को पता चले। शाहीन शाह अफरीदी मैंने बताया था कप्तान है, अब्दुल समद है, ये हांगकॉन्ग सिक्सेस में खेलने के लिए चले गए थे। अबरार अहमद ऑलरेडी खेल चुके हैं, फ़हीम अशरफ ये भी खेल चुके हैं। फैसल अकरम को लिया गया है। 4 दिन पहले मैंने यहीं बैठकर वासे के शो में, मैं और वासे थे, वासे अभी शो में मैंने कहा था यार फैसल अकरम का क्या कसूर है, उस बच्चे को कहाँ गायब कर दिया। जब बात निकलती है हक और सच की तो अर्श पे टकराती है, और अर्श से आवाज़ आई कि फैसल अकरम तू ODIs के अंदर है। हारिस रऊफ एज इट इज़ आपको पता ही है, हारिस रऊफ एक मतलब भी बॉल लेके भागेंगे। हुसैन तलत हैं, ये T20 में बड़े ज़बरदस्त खेल रहे थे, एकदम गायब कर दिया गया, उसके बाद इनको अब लाया गया है ODIs के अंदर। माज सदाकत राइजिंग स्टार एशिया कप में आपने देखा होगा, बड़ी ज़बरदस्त इसने परफॉर्मेंस दी थी बच्चे ने। इनका डेब्यू पता नहीं डेब्यू होगा नहीं होगा, बहरहाल इनको स्क्वाड के अंदर रखे है। रिजवान आपको पता ही है जो इंडिया के मैचेस देखते नहीं है, वो विकेट कीपर हैं इसके अंदर। मोहम्मद वसीम जूनियर जो हमारा शैम्पू बच्चा है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि वो उसको नहला धुला के बैठा तो देते हो, खिला भी लिया करो। वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में था और उसके बाद उसको बाहर कर दिया गया। ये होता तो किसी काम आ जाता वहाँ पे। उसके बाद मोहम्मद गाजी गौरी, इस्लामाबाद यूनाइटेड से बच्चा खेला ज़रूर है एक सीज़न, विकेट कीपर बैट्समैन भी है, कराची के हैं ये, किसी ने बताया था मुझे, और ये भी इस स्क्वाड के अंदर हैं। अब ये रिजवान के होते हुए तो ये खेलेंगे नहीं अब फिलहाल तो रिजवान का किट बैग उठा के घूमना पड़ेगा इनको। अच्छा, उसके बाद साद मसूद, ये बच्चा राइजिंग स्टार एशिया कप में राइट आर्म लेग स्पिनर है, अच्छा वेरिएशन है इसके बाद, बैटिंग बड़ी अच्छी है, एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त है इस बच्चे का, ये बताऊँ मैं आपको। तो मुझे इसका होना पसंद आया। शाहिदा फरहान है, ये भी डेफिनेटली डेब्यू कर लेगा पहले मैच में। सलमान अली आगा आपको पता ही है ODI के अंदर उनका बनता ही है बिल्कुल। और शामिल हुसैन, इस बच्चे के ऊपर मैंने काफ़ी देखा है लोगों को, अक्सर कुछ लोगों ने वीलॉग्स वगैरह किए, क्रिटिसिज्म किया, कोई बात नहीं यार, लिस्ट में इस बच्चे के रन है, मुझे पता है आयरन ट्रॉफी में ये रन्स कर चुका है। और अगर किसी को बुरा लगता है तो जब शामिल हुसैन को डेब्यू करवाया जाए तो वो ना देखे यार, टीवी बंद कर दे अपना, मैं ये बता रहा हूँ। वजह ये है कि मुझे पता है कि इस बच्चे में पोटेंशियल है, मैंने देखा भी है इसको खेलते हुए, और ये आपको ये भी बता दूं उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर देगा। बांग्लादेश का स्क्वाड छोटा नहीं है, बता दूं 5 नंबर अफीफ हुसैन वापस आ चुके हैं, लितन दास जो है वो भी अब 5 नंबर पे खेलेंगे बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश का स्क्वाड भी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान अब बांग्लादेश में 3 ODIs खेलेगा, उसके बाद क्या सूरत हाल निकल कर आती है मुझे तो नहीं पता है। फिवाई वो बोल रहा है कि ओलंपिक में गोल्ड, अबे ओलंपिक में अब इंडिया का अगला टारगेट ओलंपिक है 2028 वाला। वो भैया जो आपको पता है कि आपने टारगेट अचीव करने हैं तो आप उसकी तैयारियां करते हैं, तो उसी की तैयारियां हैं अब यकीनन आगे जो है वो इसके बाद ओलंपिक की अब तैयारियां, उसके 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियां। इस साल जो है वो अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तो अपनी ODI की तैयारियां करेगा। आगे PSL होने वाली है 26 मार्च से इसका स्केड्यूल आ चुका है। 26 मार्च से कल में लाहौर में ही पहला मैच खेला जा रहा है, और उसके बाद देखते हैं PSL के बाद क्या निकलता है। IPL का अभी तक मुझे नहीं पता, IPL का स्केड्यूल अगर किसी ने देखा है तो मुझे बता दे, अभी तक मुझे तो नज़र नहीं आता है। लव फ्रॉम एल गैंग, हाँ सही बात है अनिकेत सिंह, थैंक यू वेरी मच। एल गैंग में सबको शामिल कर लिया करो, ये नहीं कि सिर्फ अकेले तुम एल गैंग में हो, एल वाले जितने लोग हैं सब गैंग में शामिल कर लो तुम। एफी भाई वो नहीं, अब 3 पे कौन खेलेगा? 3 पे सलमान अली, आप सलमान खेलेगा ना 3 पे, सलमान खेल रहा है T20 में खेल रहा है, ये भी खेलेगा। 4 पे रिजवान है, आपको पता है 4 नंबर पे वो कह चुका है कि मेरे अलावा कोई नहीं खेलेगा, तो रिजवान 4 में। फिर भाई पूछो ना संडे कैसा रहा, हमें होली और वर्ल्ड कप दोनों
मनाया लव फ्रॉम इंडिया। हाँ डार्क नाइट यार, हैप्पी होली और कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं ऑलरेडी कल कह चुका था कि यार बहुत बहुत मुबारक हो तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस को, क्योंकि जब आपकी टीम लड़ रही होती है तो आपका यही होता है कि यार ये जीतेगी, और फिर जब वो जीतती है तो फिर उसकी सेलिब्रेशन अलग होती है। कुछ लोगों ने मुझे अपनी रील्स भेजी थी, जो उन्होंने कि अक्षर पटेल पर बोलो। अक्षर पटेल पे बोला तो है, पटेल नहीं होगा तो कोई भी नहीं, अब पटेल नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। पटेल 2024 से लेकर 2026 तक पटेल ही है, वो पटेल ही है, ऐसे वो और है कौन ही, मुझे ये बात बताओ। अक्षर पटेल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, अक्षर पटेल वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ, अक्षर पटेल ही न्यूजीलैंड के खिलाफ था। देख लो, ओवर मिला, पावर प्ले में विकेट खा गया, वो बजा दी उसने पकड़ के। वो कह रहा है कि भाई को गलत प्रूफ करूंगा। अबे वो मेरे घंटे पे, मैं हमेशा घंटे पे मार के रखा उसको। मेरे लिए परफॉर्मेंस अहम होती है खिलाड़ी की यार, मेरे लिए ये अहम नहीं होता कि मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। तुम एक काम करो, मेरी थोड़ी सी बात कर लेना, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे। घंटा घंटा सेटिंग वेटिंग ये है कि ग्राउंड में प्रूफ करो कि तुम क्रिकेटर हो या प्लेयर हो। ग्राउंड फील्डिंग से कर दो, बॉलर हो बॉलिंग से कर दो, बैटर है बैटिंग से कर दो यार। संजू सैमसन ने सबके मुंह पे लिड लगा दी है, बता दूं मैं। सिर्फ परफॉर्मेंस चलती है, ये याद रखना। खेल में परफॉर्मेंस होगी तो आप सर का ताज भी बनोगे, आप उसको कंधे पे भी उठाने के लिए बिल्कुल नहीं झिझकोगे, और आप उसको फॉलो करने में नहीं झिझकोगे। उसके लिए उसकी कहीं भी हर बात आप मानने को तैयार हो, क्योंकि उसके पीछे परफॉर्मेंस होती है। आपके पास जो बैगेज है परफॉर्मेंस है। वो विराट क्या कहता था, माई परफॉर्मेंस इज माई करेंसी। विराट को क्यों लोग इतना रेट करते? मैंने जो कहा ना संजू के लिए जो फिनोमिनल हो, जिसने चीता लिखा उसने, तो उसकी परफॉर्मेंस है ना यार, इसलिए वो बड़ी बात है, बड़ी बात है। एफी भाई वासी भाई के साथ लाइव, हाँ वासी आते हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह वासी भाई के साथ भी करेंगे। अभी तक वासी भाई ने मुझे मैसेज किया तो था, मैं ज़रा बाहर था, तो फिर मैंने जवाब तो दे दिया उनको। देखो वासी भाई आते हैं तो फिर करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। राजीव कुमार, अबे किसका बाप है? मेरा बाप तो मर चुका। अगर तू मेरा बाप कह रहा है तो मेरा बाप तो मर चुका। इंतकाल हुए हुए अब्बू को तकरीबन कोई 2.5 साल होने को आ रहे हैं। हम अपने वालिद को मामा कहते थे, हाँ, क्योंकि हमारे कज़न वगैरह जो थे वो हमसे बड़े थे, तो वो मामू कहते थे उनको। हमने बचपन से मामा कहना सीखा। 2.5 साल हो गया यार अब्बा को मरे हुए। क्रिकेट के अब्बू अगर कह रहे हो तुम, इंडिया T20 में क्रिकेट का अब्बू है तो वो ठीक है यार, मगर क्रिकेट के अब्बू एक ही हैं जिनका नाम है विराट कोहली। इस पे जलती है लोगों की, वो क्रिकेट के नहीं, तेरे मेरे कहाँ से आ गए, क्रिकेट में है वो, क्रिकेट के अब्बू। वो सॉरी बोल रहा है, किस बात की सॉरी कर रहा है यार विराट आर्मी, किस बात की सॉरी कर रहा है? कौन सा बेस्ट कैच लगा आपको? बेस्ट कैच यार वो जिम्बाब्वे का था ना, उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लिया था, मिस योंगा। क्या खूबसूरत कैच है, बहुत ज़बरदस्त कैच। हालांकि पतुम निसांका ने बड़ा अच्छा कैच लिया था डेरिल मिचेल का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका वाले में। कई कैचेज हैं। मुझे जो अच्छा लगा ना, मैं बताऊं, जिसके लिए मेरी चीख निकल गई थी, वो था फील्ड सॉल्ट का, जो वानखेड़े में उसने लिया अक्षर पटेल ने। ऐसी की तैसी वो निकली थी मेरी जेन्युइन आवाज़। वहाँ पे मुझे लगा कि यार इतनी तुझे ये वाला कैच अच्छा लगा है, वरना बस ये आदमी ने मिसोंगा ने जो लिया वो कैच, मैथ्यू रैनशॉ का कैच लिया था यार, वो मैच निकाल देता मैथ्यू रैन। वो अच्छी डाइव थी, अच्छा कैच लिया, मगर पटेल ने तो बिल्कुल ही, पटेल बड़ा पहुंचा दिया था उस कैच, जबरदस्त कैच। कप्ताना मेरी जाना, आना तेल लगाना, तुम्हारी ऐसी की तैसी कप्ताना, तुम लोगों ने क्रिकेट बर्बाद कर दिया हमारी। भाई यहाँ बताओ, जब पाकिस्तान खेलती है तो इनका गेम बीच में कैसे बदल जाता है यार? एक्सपीरियंस की कमियाँ होती है, फिर कमिटमेंट की कमी होती है, फिर एक यूनिटी कम होती है टीम के अंदर। वैसे तो सारे एक ही लड़के हैं, मगर ये कि खेल में फ़र्क है ना यार, खेल एक दूसरे को समझते नहीं है, बस ये भी है ना यार। भाई ओल्ड चैनल कहाँ है? ओल्ड चैनल हमारा वासे भी है ना, ओल्ड चैनल यार कहाँ गया? वो है अभी भी। इफ यू भाई बाबर आजम डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलता विराट जैसे? पता नहीं यार, अपनी मर्जी है। विराट किंग नहीं है ना यार, विराट क्रिकेट का बाप है। विराट किंग नहीं, क्रिकेट का बाप है विराट। जो किंग है वो नहीं खेलता, इसीलिए वो घंटे का किंग है। अच्छा चीटा, चीटा सही है।
जैसे वो गुजराती में मोटा भाई का मतलब बड़ा भाई है, इसलिए मलयालम में जो है वो चिट्टा सही है। फिनोमिनल ना वो, चिट्टा चिट्टा इसका बड़ा भाई हो गया ना, बड़ा प्लेयर बड़ा, जबरदस्त। अबे टी शर्ट का क्या मतलब है, ये ले टी शर्ट, तू हर चीज तो अब ये मत बोल दी फिर भाई टी शर्ट उतार के दिखाओ, तेरा भी तो भरोसा नहीं है। चलो मैं जा रहा हूँ बस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन हो गया ना, उसने ले लिया, खत्म। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वही है यार, 3 बैक टू बैक उसके मैन ऑफ द मैचेज हैं, और उसने जो कुछ टीम के लिए कर दिया वो कमाल है। बड़ा अनलकी था शायद फरहान की, उसकी टीम आगे तक नहीं पहुंची। परफॉर्मेंस एज अ बेटर, योर थॉट्स? ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्काई की परफॉर्मेंसेस दब गई। संजू ने दबा दी, किशन ने दबा दी, दुबे ने दबा दी, उसकी बेचारे की दब गई। पटेल की परफॉर्मेंस दबा दी, कहीं से बुमराह ऊपर आ गया। ठीक है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी ना वो यूएसए वाले मैच की है सबसे बड़ी बात। थैंक यू वेरी मच अमित कुमार भास्कर। इफ यू भाई पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देगा, हरा देना चाहिए भाई बांग्लादेश से। बांग्लादेश की कंडीशन ज़रा मुश्किल होती है, बता दूं मैं तुम्हें, इतना आसान है नहीं पाकिस्तान के लिए कि वो खेल सके। अच्छा, जिसका मैंने ले लिया मैसेज, कल करूँगा मैं वीडियो यार, अभी तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, और हो सकता है वासी भाई आएँ तो फिर वासी भाई के साथ भी करेंगे। वो उसका मोमेंटम कुछ और होता है, उसका मिजाज कुछ और होता है। ये तो हमारा एक फैमिली चैनल है, तो इस पर बैठ के हम लोग सारी बातें कर लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच। अबे क्या प्राइवेट में बात करूं, चल तो रहा है प्राइवेट में। सुपर चैट वगैरह मेरा गेम नहीं है भाई, ये मैं बता दूं। मैं ना लेता हूं ना मैं लेने वाले के साथ बैठता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा काम नहीं है यार। मैं कोई यहाँ थोड़ी चला रहा हूँ कोई मतलब कोई ऐसा गेम थोड़ी उतार रहा हूँ यहाँ पे बैठ के कि मैं बेकार में लोगों के सवाल के पैसे लूँ यार। ये वाला आदमी नहीं भाई। थैंक यू।